हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सभी लोग जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाए। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल पे जरूर दबा कर जुड़ जाइएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हम सब लोग जो प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। पहला नंबर प्रश्न दिए गए हैं प्यारे बच्चों आप लोग के सामने हैं और पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि धोलावीरा जो है किस राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बता देंगे धोलावीरा जो है ये किस राज्य में है। तो प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, धोलावीरा जो है ये आपके गुजरात में है। तो ऑप्शन सी जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर लगाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों याद रखिएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है यह किए गए थे किसके द्वारा, तो बिंबिसार के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का जो है उल्लेख हुए हैं। चलिए बता देंगे आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के बच्चों आश्रमों का यहाँ पे जो ना उल्लेख किए गए हैं। तो आश्रम व्यवस्था में कुल 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन है कि हैंडसोंग किस देश का यात्री था। बताएंगे आप लोग कि हैंडसोंग जो है ये किस देश का यात्री था। तो हैंडसोंग जो है बच्चों ये किस देश का यात्री था, तो यह आपके चीन का यात्री था। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों लगाएंगे आप सब लोग। 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। बताएंगे बच्चों कि अकबर के यहाँ पे अकबर के दरबार का जो है बच्चों प्रख्यात गायक कौन हो जाएंगे। तो अकबर के दरबार का जो यहाँ पे प्रख्यात गायक कौन हो जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा यह हो जाएंगे तानसेन। ठीक है, तानसेन आप लोग का यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे दिए गए 6 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। चलिए बता देंगे प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो है किसने की थी। तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना जो ये मेगास्थनीज के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे दिए गए 7th नंबर क्वेश्चन, और 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी। चलिए बताएंगे बच्चों प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी बच्चों। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किए गए थे आपके अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय ने किस नदी के संगम पर की थी। चलिए बताएंगे बच्चों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय ने किस नदी के संगम पर किए हुए थे। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयनीय किस नदी पर किए थे, तो ये आपके किए हुए थे गंगा पर, सोन पे और पुनपुन पे। तो यानी कि उपयुक्त यहाँ पे आपका सभी संगम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को प्यारे बच्चों आप लोग जो है यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का 9th नंबर क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। चलिए बता देंगे बच्चों किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, तो ये आपके प्रभावती गुप्त के यहाँ पे भूमि दान में जो है ना उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे दिए गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। चलिए बताएंगे मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में बच्चों आए हुए थे। तो मेगास्थनीज जो है ये भारत में आए हुए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब।
चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगा दीजिएगा। यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है और 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोग का। 11th नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने यहाँ पे प्यारे बच्चों निर्मित कराया था। चलिए बताएंगे एलोरा में कैलाश मंदिरों का यहाँ पे किस राजवंश ने निर्मित करवाए थे। तो एलोरा में कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूटों द्वारा जो है निर्मित कराए गए थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 12th नंबर क्वेश्चन और 12th नंबर क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। चलिए बताएंगे बच्चों कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है कुल आपके 18 दिनों तक चले थे। तो ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। और प्यारे बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो बच्चों याद रखिएगा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, ठीक ना। इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके हाल ही एग्जाम में, ठीक ना। जल्दी से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे आप लोग। किस काल में स्वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में जो बच्चों परिवर्तित हो गई थी। चलिए बताएंगे किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में बच्चों परिवर्तित हो गई थी। तो यह हो जाएंगे किसके, ये उत्तर वैदिक काल में हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। चलिए बता देंगे मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों याद रखिएगा मनुस्मृति में जो है कुल आपके यहाँ पे 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बच्चों आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो मनुस्मृति के रचयिता जो है मनु ही है, ठीक है, मनु ही मनुस्मृति के रचयिता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन है बच्चों। 15 क्वेश्चन क्या है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह जो है न संपन्न किया था। चलिए बताएंगे भीम ने हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह यहाँ पे संपन्न किए थे। तो बच्चों भीम ने हिडिंबा के साथ जो है यहाँ पे गंधर्व विवाह को जो है ना यहाँ पे संपन्न किए थे। गंधर्व विवाह उनको कहते हैं जो आपने प्यार से किए हो, ठीक ना। मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और उनसे आपकी शादी हो जाता है तो ये गंधर्व विवाह में आते हैं, ठीक है। तो प्यार से अगर आप यहाँ पे शादी करते हो प्यार करके तो ये आपके गंधर्व विवाह में आएंगे बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे बच्चों प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पर हुई थी। तो ये आपके राजगृह में हुई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये राजगृह में हुई थी, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 17 क्वेश्चन है बच्चों की तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बता दीजिए तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आपसे एग्जाम में उल्टा भी पूछता है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो बताइएगा गुरु नानक जी का है या गुरु नानक जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो तलवंडी, ठीक ना। कि एग्जाम में जो ना कभी कभी फंसा के उल्टा पुल्टा कर देता है क्वेश्चन, ठीक है, कभी उल्टा कभी सीधा करके क्वेश्चन पूछता है, इसलिए घबराइएगा नहीं और अच्छे से याद रखिएगा तो बना पाएंगे। चलिए 18 क्वेश्चन का बच्चों आंसर लगाएंगे आप लोग। आत्मा का पुनः जन्म मुख्य विषय है। चलिए बताएंगे बच्चों कि आत्मा का पुनः जन्म जो है मुख्य विषय हो जाएंगे। तो आत्मा का जो है पुनः जन्म प्यारे बच्चों ये मुख्य विषय हो जाएंगे किसका। तो आप लोग याद रखिएगा आत्मा का पुनः जन्म मुख्य विषय हो जाएंगे ये आपके कौस्तुकी उपनिषद का, ठीक है, कौस्तुकी उपनिषद का बच्चों है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन के आंसर लगाएंगे। 19 क्वेश्चन है बच्चों कि बुद्ध के उपदेश का संकलन है। चलिए बताइए बुद्ध के उपदेशों का यहाँ पे बच्चों संकलन हो जाएंगे। तो बुद्ध के उपदेश का यहाँ पे जो है संकलन आप सब लोग का क्या होगा बच्चों। तो सूत्र पिटक जो है ये बुद्ध के उपदेश का संकलन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे बच्चों सांची जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो सांची जो है बच्चों ये मध्य प्रदेश के आपके रायसेन जिला में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कालिदास भवभूति सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। चलिए बताएंगे बच्चों कालिदास भवभूति सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे बच्चों। तो ये किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये आपके शैव धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 22 नंबर क्वेश्चन।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। चलिए बताएंगे बच्चों कि बौद्ध परंपरा में अशोक जो है ये कितने स्तूप को बनवाए हुए थे। तो बौद्ध परंपरा में जो है अशोक कुल 84,000 स्तूप को बनवाए हुए थे। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तहकीक ए हिंद जो है किसका यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे। चलिए बताइए बच्चों, तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे। तो तहकीक ए हिंद जो है बच्चों ये यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे अलबर्नी का, ठीक है, अलबर्नी होगा या इबन बतूता, चलिए बता देंगे। तो तहकीक ए हिंद जो है ये हो जाएंगे किसका, तो अलबर्नी का बच्चों हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। चलिए बच्चों बताइए, गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री यहाँ पे भारत आए हुए थे बच्चों, ठीक ना। तो याद रखिएगा गुप्त काल में जो है यहाँ पे कौन से चीनी यात्री भारत आए थे, तो फाहियान भारत आए थे गुप्त काल में, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगा दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों की फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। चलिए बताएंगे बच्चों, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या होगा। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है बच्चों जिस देश से भारत आए हुए थे उसका नाम था फ्रांस, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे फ्रांस, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों आप सब लोग का 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या आप सब लोग का यहाँ पे कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। चलिए बताएंगे बच्चों, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में जो है कौन किया था। तो यह कौन किए हुए थे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा यह इबन बतूता किए थे। तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 27 क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। चलिए बच्चों बता दीजिए, कैप्टन हॉकिंस जो है ये किस मुगल शासक के दरबार में आए हुए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये आए हुए थे किस मुगल शासक के दरबार में, तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे बच्चों, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। चलिए बताएंगे बच्चों, गुरु नानक का संबंध जो है किस धर्म से हो जाएंगे। तो गुरु नानक का संबंध जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे किस धर्म से है, तो आप लोग याद रखिएगा इनका हो जाएंगे सिख धर्म से संबंध, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सलीम चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर अवस्थित है। चलिए बताएंगे, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है बच्चों कहाँ पर है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ पर हो जाएंगे, तो ये आपके आगरा में हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। अंडाल का सही परिचय है। चलिए बच्चों बताइए, अंडाल का यहाँ पे सही परिचय 4 ऑप्शन में कौन दिया गया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे अंडाल का सही परिचय है, तो वह अलवार स्त्री थे, ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए ही आप लोग का सही जवाब हो गया, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि विष्णु को अपना पति जो है कौन मानती थी। चलिए बच्चों बता देंगे, विष्णु को अपना पति जो है बच्चों कौन मानती थी। तो अच्छे से आप लोग याद रखना, विष्णु को अपना पति जो है यहाँ पे कौन मानती थी। तो विष्णु को अपना पति मानने वाली थी कौन बच्चों, तो अंडाल, ठीक है। अंडाल जो है ये विष्णु को अपना पति मानती थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे दिए गए हैं, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जो है बच्चों यहाँ पे जन्म हुआ था। चलिए बता देंगे, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बच्चों। तो काशी में जो है इनका जन्म किसका हुआ था बच्चों, तो आप लोग याद रखें काशी में जो जन्म हुआ था बल्लभाचार्य जी का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बच्चों सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 33 नंबर क्वेश्चन। और 33 नंबर क्वेश्चन बच्चों, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। चलिए बताएंगे बच्चों आप लोग, सुल्तान उल हिंद जो है किसे कहा गया है। तो सुल्तान उल हिंद जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहे गए हैं बच्चों। तो ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। चलिए बच्चों बताइए, फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन बनाए हुए थे, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए हुए थे अकबर। ऑप्शन ए जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, अकबर बनाए थे, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, गोपुरम का संबंध है बच्चों। चलिए बताइए, गोपुरम का संबंध जो है किससे हो जाएंगे। तो गोपुरम का संबंध बच्चों यहाँ पे मंदिर से हो जाएंगे, जो कि डी है यहाँ पे सही जवाब, याद रखना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का
36 क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था बच्चों। चलिए बता देना है, विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे बच्चों उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बच्चों यहाँ पे गजपति। ठीक है, ऑप्शन बी को कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सब लोग का यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी और उसका नाम क्या था बच्चों? चलिए बताइए आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उनका नाम क्या था बच्चों? तो उनका नाम क्या हो जाएंगे, फटाफट बताएंगे। चलिए तो उनका नाम बच्चों क्या होगा? चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी यदि आप लगाए हो तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए बच्चों, यहाँ पे दिए गए हैं 38 क्वेश्चन है। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी बच्चों। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना जो कब हुई थी? तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना जो है प्यारे बच्चों कब की गई थी? तो आप लोग जो है अच्छे से इनको याद रखेगा, यह 1435 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगाइएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 39 क्वेश्चन दिए गए। 39 क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्रेयी का आधार जो है ना तैयार किए हुए थे बच्चों? चलिए बताएंगे कि किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्रेयी का आधार जो है प्यारे बच्चों तैयार किए हुए थे? तो ये आपके अपनासी निकेतन किए थे, आप लोग अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे क्या 14 क्वेश्चन है कि महान वमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी थी? चलिए बच्चों बताएंगे, महान वमी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दिए हुए थे? तो यह दिए हुए थे कौन बच्चों? तो ये डेमी गेस पेज दिए हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चों का यहाँ पे तैयारी नहीं हो पा रहा है या आपसे नोट्स नहीं अगर बन पा रहा है तो बच्चे आपके लिए कुछ नोट्स हम तैयार किए हैं जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। जो भी बच्चों को चाहिए ये नोट्स मात्र आपको 199 में ये सभी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, आप लोग कॉल करके बात कर लीजिएगा इस नंबर पे। आपका नंबर है यहाँ पे 962 18 834। ठीक है बच्चों, यदि आप लेना चाहते हो इस नोट्स को, अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप इन नोट्स को लेकर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट बिल्कुल मिलेंगे, आपके बिल्कुल नोट्स बनाए मिलेंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको भी नोट्स नहीं बनाना होगा और अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलिएगा 199 का PDF चाहिए सर, या आप कॉल करके अगर बात कर लेते हो तो अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग जो है यहाँ पे 41 क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोग का यहाँ पे अमुक्त मर्यादा किसने लिखी है? चलिए बच्चों बता दीजिए, अमुक्त मर्यादा को किसने लिखा है? तो अमुक्त मर्यादा को बच्चों लिखे हुए हैं कौन? तो अमुक्त मर्यादा को लिखे हुए हैं कृष्णदेवराय। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, दीन ए इलाही जो है बच्चों संबंधित हो जाएंगे। चलिए बताइए, दीन ए इलाही जो है बच्चों ये किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही जो है ये आपके अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे, यहाँ पे दिए गए हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? चलिए बच्चों बताइए, तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये सर्वप्रथम कौन किए थे तंबाकू का सेवन? तो ये किए हुए थे बच्चों कौन? तो आप लोग याद रखिएगा, यह किए गए थे आपके अकबर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगा दीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे दिए गए हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होते थे? चलिए बताएंगे, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसल होती थी बच्चों? तो आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, इनमें कुल कितनी फसल होती थी? तो इनमें कुल बच्चों फसल होती थी 3 प्रकार के। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सब लोग का 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है, परगन्ना मुगल काल में था। चलिए बताएंगे बच्चों, परगन्ना जो है मुगल काल में था। तो परगन्ना जो बच्चों ये एक प्रशंसनीय परमंडल के काल में थे बच्चों, तो याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? चलिए बताइए बच्चों, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन हो जाएंगे?
तो अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी के अनुवादक बच्चों हो जाएंगे यहाँ पे कौन, तो बेबरिज भी होगा, जैरेट भी होगा और ब्लॉकमैन भी होगा, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है साम्राज्यवादी इतिहासकार है। चलिए बताएंगे बच्चों, साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन हो जाएंगे, तो W.H. मोरलैंड हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी को कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 48 क्वेश्चन है बच्चों। जीतल क्या था, चलिए बताएंगे। जीतल जो है ना बच्चों क्या था, तो जीतल क्या था, तो जीतल जो है यह एक प्रकार की सिक्का था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा, सिक्का। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बताएंगे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह यहाँ पे आलमगीर के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। तो कौन से मुगल बादशाह जाने जाते हैं, तो ये आपके कौन जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं आपके शाहजहाँ। ठीक है, सॉरी शाहजहाँ नहीं होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ये औरंगजेब हो जाएंगे। ठीक है, औरंगजेब को सही जवाब करना है, सी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पे आंसर लगा देंगे। 15 क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। चलिए बताएंगे बच्चों, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन यहाँ पे कौन था, तो बदायूं था, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे सही जवाब। तो बच्चों ये रहे आपके कुल 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का, जिसमें आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हो कमेंट में जो बताइएगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे बच्चों पहली बार यदि आप जुड़े हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल पे दबा कर जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच पाएंगे। इसलिए चैनल को बच्चों सब्सक्राइब आप सब लोग जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चों को नोट्स चाहिए आप लोग कॉल जरूर करके इस PDF को ले लीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे नंबर है 962 18 834। ठीक है, जो भी बच्चों को अगर ये PDF चाहिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मात्र आपको 199 में ये सभी PDF मिल जाएंगे बच्चों। जितना कि आप लोग का जो है ना, आप लोग जो है खा पी कर पैसा बच्चों उड़ा देते हो, उतना में आपके लिए जो है ना यहाँ से बोर्ड एग्जाम हम क्लियर करवा दे रहे हैं। तो जो भी बच्चों को चाहिए आप लोग जरूर कॉल करके बात कर सकते हो, ले सकते हो PDF और नोट्स को, और अच्छे से भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।